आज वाली वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर करेंगे। ये वाली वीडियो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और इस वन स्टॉप सॉल्यूशन, और मैं कह सकता हूँ ये वन शॉट वीडियो भी है। यानी कि पूरे साल का करंट अफेयर सिर्फ एक ही वीडियो में। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस इनसाइट्स पे मिलेगी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यूजर नेम सर्च कर लेना टेलीग्राम पे जाके @PCS इनसाइट्स, PCS इनसाइट्स 01। जैसे ही आप सर्च करोगे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहली न्यूज क्या है कि जो गवर्नर का रेसिडेंस था, जिसको राजभवन बोलते थे यूपी में, उसका नाम बदल के जन भवन कर दिया गया है। आप लोगों को एग्जाम के लिए ये याद रखना है। तो ये पहला क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जो नाम है वो बदल के क्या किया गया है। ये बदल के किया गया आपका जन भवन। नेक्स्ट आ जाता है आपका 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो कॉन्फ्रेंस है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्पीकर हो गया। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डिप्टी स्पीकर हो गया, अगर स्पीकर नहीं है तो ये इन्हीं को हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं, जो चेयरमैन वगैरह हो गए, राइट, राज्यसभा में। तो इनकी जो 86 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुई? वो ही लखनऊ में। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कौन सा एडिशन था, 86। 86, प्लीज रिमेंबर दिस। कब से कब हुई है ये दो तीन दिन की थी, 19 से 21 जनवरी को हुई है। इनऑग्रेट किसने किया था? जो हमारे ओम बिरला जी लोकसभा के स्पीकर है उन्होंने। योगी जी भी आए थे यहाँ पे, राइट, जो सीएम है बेसिकली यूपी के। और जो क्लोजिंग एड्रेस है वो दिया था आनंदीबेन पटेल ने। 85th कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? इससे पहले ये हुई थी पटना में। अब मेरी बात सुनो। जो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये जरूरी है। जो यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वाला जरूरी है। जो दोनों दे रहे हैं भैया, दोनों याद रख लेना। और यहाँ पे एक इंडेक्स प्रपोज किया गया, उस इंडेक्स का नाम क्या है? इंडेक्स का नाम है नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। क्या नाम है? नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स। ओके। तो ये वाला इंडेक्स यहाँ पे प्रपोज किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इनके जो है वो नए चेयरमैन बने हैं। नाम क्या है? इनका नाम है प्रशांत कुमार। नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रशांत। ऐसे याद कर लो। ठीक है, प्रशांत कुमार, जो कि फॉर्मर डीजीपी भी है। इनको अपॉइंट किया गया जब कीर्ति पांडे ने रेजिग्नेशन दिया। ये भी आ जाता है किसके रेजिग्नेशन के बाद इनको अपॉइंट किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये बॉडी है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है, एक डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाई गई है, ताकि ओबीसी रिजर्वेशन को जो 3 टायर पंचायत है उसमें इंश्योर किया जा सके। ओके। इसमें 5 मेंबर रहेंगे इस डेडिकेटेड बैकवर्ड क्लास कमीशन में। ये किसके द्वारा हेड की गई है? ये आपको याद रखना है, ये हेड की गई है हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के द्वारा। तो इसमें 5 मेंबर है, हेडेड की जाएगी ये बेसिकली एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा। देखो नाम मैंने सर्च किया, मुझे नाम मिला नहीं, राइट। बस यही है मेन पर्पस, क्या है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो पंचायत में भी इंश्योर किया जा सके। मेंस में यूज करना यूपी, बेसिकली जो आपका GS 5 और 6 होता है ना यूपी स्पेशल का, उसमें आप यूज कर सकते हो ये वाली नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। मैं सर्कल कर रहा हूँ, मेंस में भी यूज कर सकते हो, राइट। हेडेड बाय रिटायर्ड हाई कोर्ट जज। ओके। टेन्योर क्या, कमिटी का टेन्योर क्या रहेगा? 6 महीने का। 6 महीने के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। बस इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है, जो जलालाबाद का जो नाम है वो परशुरामपुरी जो है वो चेंज कर दिया गया। क्या नाम चेंज किया गया है? परशुरामपुरी। परशुरामपुरी, राइट, क्योंकि ये बर्थ प्लेस है लॉर्ड परशुराम का। नेक्स्ट है, पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल की जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल की जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। कितनी बढ़ाई गई है? जो चेयरमैन की एज है वो पहले 65 ईयर होती थी, अब इसको बढ़ा के 67 ईयर कर दिया गया। ट्रिब्यूनल की बात हो रही है पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, यानी कि पब्लिक सर्विस से रिलेटेड जो भी आपके मैटर होते हैं ना, कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप यहीं पे जाते हो, राइट। तो उसमें जो उनके चेयरमैन, उनकी एज लिमिट बढ़ा दी 65 से 67। और वाइस चेयरमैन की जो एज है वो 62 से 65 बढ़ा दी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे रीशफल हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल में क्या क्या हुआ है ये आप लोगों को एग्जाम के लिए याद रखना है। सो बेसिकली चंपत राय और अनिल मिश्रा को हटा के इंटरिम सेक्रेटरी जनरल किसको बनाया गया है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ये बनाया गया है कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन। ओके, याद रखना।
राम जन्मभूमि कृष्ण मोहन, कृष्णा मोहन। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, और यहाँ पे वो आप लोगों को मालूम ही हो गया, वो एसआईटी की वो चली रही है इंक्वायरी वगैरह, जो डोनेशन यहाँ पे चोरी का आरोप था ना, तो उससे रिलेटेड, राइट। राम मंदिर डोनेशन थेफ्ट जो एसआईटी है, यानी कि स्पेशल, ये एक तरह से टास्क फोर्स आप कह सकते हो, ओके। जो एसआईटी है, ये किसके द्वारा जो है वो चेयर की जा रही है, मतलब कौन इसको लीड कर रहा है? ये लीड की जा रही है आईजी किरण एस। ओके, 4 मेंबर टीम है, आईजी किरण एस, ये आपको नाम याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इंक्लूजन ऑफ 5th मेंबर फॉर द फोरेंसिक ऑडिट। ओके, नाउ पैसिव यूथनेसिया, अब दो तरह के यूथनेसिया होते हैं, एक तो एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि हरीश राणा केस किससे रिलेटेड है, तो सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया है विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट फॉर हरीश राणा। हरीश राणा, ये वाला केस आप लोगों को मालूम होगा, हरीश राणा से रिलेटेड मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो इस केस को ध्यान से सुनना। हरीश राणा 2013 में ना एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से बेसिकली गिर गए थे, जिसकी वजह से उन्हें ना ब्रेन इंजरी हुई। जब उनको ब्रेन इंजरी हुई तो वो 100% डिसेबिलिटी और कोमा में चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ ना, ये 13 साल तक कोमा में रहे, 13 साल तक, ये 2013 की बात है, तो 13 साल तक। अब 2026 चल रहा है आपका, राइट। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि जो उनके माता पिता है ना हरीश राणा के, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने बोला कि जो हरीश है उनकी जो कंडीशन है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि ये ठीक नहीं हो सकते। और वो चाहते हैं कि जो लाइफ सस्टेनिंग मेडिकल ट्रीटमेंट है या क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन वगैरह उनको दिए जा रहे थे, वो वापस लिए जाए और उन्हें गरिमा के साथ मृत्यु प्राप्त हो सके। मेन रीजन यही था, ठीक है, डिग्निटी के साथ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू डाई विद डिग्निटी, इस तरह की चीजें। अब यूथनेसिया क्या होती है वो समझो। एक होती है एक्टिव यूथनेशिया, ठीक है, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। एक होती है एक्टिव यूथनेशिया, जब हम एक्टिव यूथनेशिया की बात करते हैं ना, एक होती है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया में क्या होता है, लेट से आपने किसी इंसान को, एक्टिव में आपने किसी इंसान को जहर दे के मार दिया, ठीक है, जहर दे के मार दिया। तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है भैया, आप कोई इंजेक्शन वगैरह ड्रग्स वगैरह देके किसी को मार रहे हो, नहीं, ये अलाउड नहीं है। दूसरा होगा पैसिव यूथनेशिया, इसमें क्या होता है, लेट से एक इंसान है, ये वेंटिलेटर पे है काफी, लेट से 10 सालों से वेंटिलेटर पे है, ऐसे समझ, ठीक है, या फिर ऐसी सिचुएशन में है कि इनको ना बस मशीनों के सारे जिंदा रखा जा रहा है। तो जब हम उस मशीन का सपोर्ट हटा देंगे तो इस इंसान इंसान की डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया, यानी कि यहाँ पे हम उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटाया जा रहा है, उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा रहा है। आई होप दिस इज क्लियर, राइट, चलो। अब ये क्लियर हो गया क्या है ये क्या नहीं है। और इसकी जो जजमेंट है ना, वैसे तो पूरी लंबी कहानी है इसकी, दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने पेटिशन को डिसमिस कर दिया था 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में ना इनिशियली प्राइमा फेशिया को देखते हुए उन्होंने बोला ये प्राइमा मतलब पैसिव यूथनेशिया का मामला नहीं लगता, क्योंकि जो हरीश राणा है वो कन्वेंशनल लाइफ सपोर्ट पे नहीं थे, मतलब किसी कोई पर्टिकुलर लाइफ सपोर्ट नहीं था कि वेंटिलेटर पे हो, इस तरह की चीजों पे हो, राइट, ओके। तो लेकिन बाद में क्या है ना, कोर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन एंगल देखा, और फिर जो उनके माता पिता है वो जो बूढ़े हो रहे हैं कि अब इतने लंबे समय से अपने बेटे की देखभाल कर रहे हैं, तो उसके बाद 2026 में आके फाइनली, डेट तो याद नहीं रखना, बट ना जजमेंट का वो याद रखो, ठीक है। जो जस्टिस थे, जे बी पर्दीवाला, जे बी पर्दीवाला, एक तो ये वाला नाम याद रखना है। दूसरा थे जो जस्टिस के वी विश्वनाथन, के वी विश्वनाथन, इनकी बेंच ने बेसिकली रूलिंग दी कि पैसिव यूथेनेशिया फ्रेमवर्क को लागू करते हुए जो इनके लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट वगैरह उनको विड्रॉ किया जाए, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखने, पूरी स्टोरी मैंने बता दी। सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग चेयर की गई थी अमित शाह के द्वारा, कहाँ पे चेयर की गई है? अब बात आ जाती है यहाँ पे, ये था जगदलपुर, कहाँ पे? जगदलपुर, मैं लिख देता हूँ, एच जे, जगदलपुर, ओके, जगदलपुर छत्तीसगढ़। सीएम्स ऑफ छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी एंड यूके, मतलब कि ये उत्तराखंड पार्टिसिपेट किया है, ओके। जो ये जोनल काउंसिल है किसके अंडर बनी थी? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर बनी थी 1956 के अंदर। इसमें टोटल 5 जोनल काउंसिल थी। अब मैं आपको ना एक थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताना, पार्ट 7, पार्ट 7, पार्ट की बात कर रहा हूँ शेड्यूल की नहीं, और पार्ट 8 क्या है, ठीक है।
मुझे बताना। जब आप गूगल करोगे ना, आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन पता लगेगी। मैं सच बता रहा हूँ, आप जब इसको गूगल करोगे, पार्ट 7 और पार्ट 8 क्या है, आपको नई इंफॉर्मेशन गारंटेड पता लगेगी, जिसका लेना देना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से है। ओके, चलो। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री के बारे में। फर्स्ट स्टेट इकोनॉमिक सर्वे इन द कंट्री प्रेजेंट किया गया यूपी में, यूपी के द्वारा। ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेट इकोनॉमिक सर्वे मतलब कि भारत में। इसको बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, किन्होंने करा, सुरेश खन्ना। तो आपको ये नाम याद रखना है, सुरेश खन्ना। आप एक एक नाम भी याद रखोगे ना तो भी काफी है, जैसे सुरेश याद कर लिया खाली, इट्स ओके, ठीक है। इकोनॉमी ग्रू की मतलब बेसिकली बड़ी है 13 लाख करोड़ से 2016 में थी 30 लाख करोड़ तक। भारत की जीडीपी कितनी है, थोड़े से ना आप लोगों को फैक्ट बताता हूँ। भारत की जीडीपी है 350 लाख करोड़, 350 लाख करोड़। ओके, ठीक है। और भारत का बजट अराउंड ना 50 या 51 लाख करोड़ के अराउंड रहता है। ये 350 लाख करोड़ इसकी जीडीपी है। और यूपी की कितनी है, 30 लाख करोड़। तो ऑलमोस्ट ये लगा लो आप 8-9% है। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है, क्योंकि 28 स्टेट में 8-9% अगर यूपी की वो है, मतलब आप से सोच सकते हो, राइट नाउ। नेक्स्ट, यूपी एक्सपोर्ट क्रॉस कर गया है 2 लाख करोड़। ठीक है, यूपी का जो एक्सपोर्ट है, जो चीजें बाहर बेचते हैं, वो 2 लाख करोड़ वो कर चुका है। और यूपी अब जो है फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट है। फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट। अब क्वेश्चन आएगा, टॉप एक्सपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा, ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस। टॉप आइटम क्या वो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, अपैरल, फुटवियर्स, मीट, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर इनोग्रेट किसने किया, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ये किया है पीएम मोदी जी ने। ये 6 लेन का है। कितना किलोमीटर का है, ये 213 किलोमीटर का है। ओके, 1200 करोड़ इसमें खर्च आया है। ये पास होता है बागपत, शामली, सहारनपुर इनसे। और ये एशिया का लॉन्गेस्ट 12 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से बेसिकली पास होता है, जो कि राजा जी नेशनल पार्क में आसपास है। ट्रेवल टाइम जो है वो 2.5 घंटे कम हो। तो बस यही याद रखना, ये ट्रेवल टाइम और ये सब नो नीड टू रिमेंबर नाउ। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे इनोग्रेट किया है राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी ने। अब यहां से क्वेश्चन क्या आएगा, यहां से क्वेश्चन मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 63 किलोमीटर, 63 किलोमीटर। ओके, मतलब कि नहीं सॉरी, 63 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे है। मैक्सिमम स्पीड है 120 किलोमीटर। ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया। ये क्या है, ये बेसिकली वो है कितना लॉन्ग है, ये कितना बड़ा है ये। ठीक है, ओके, चलो। अब उसके आसपास यहाँ पे 46,000 सैपलिंग यानी कि पेड़ पौधे वगैरह लगाए गए हैं। एक मतलब 100+ एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवार गौतम बुद्ध नगर में, इनको डीजीसीए का लाइसेंस मिल गया है ग्रीन फील्ड से रिलेटेड। पर ये एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। देखो, ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को बिल्कुल स्टार्टिंग से नया बनाना, राइट। और एक होता है ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जगह पे, मतलब ये एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको अपग्रेड या एक्सपेंड करना। तो ये हो गया आपका नए वाला। और एक होता है आपका ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड इसमें क्या होता है, इसमें जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेट्स से रेलवे है, उसको अच्छे से इंप्रूव करना। मतलब एक रेलवे स्टेशन है, वहां पे ऑलरेडी है रेलवे स्टेशन, उसको फिर अच्छे से इंप्रूव करे, वो ब्राउन फील्ड हो गया। अगर एक नई जगह जहाँ पे रेलवे है ही नहीं और वहां पे बना रहे, तो ग्रीन फील्ड होगा। अब ये इनको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का लाइसेंस मिल गया है, जो कि एयरपोर्ट मतलब जो ये होते हैं ना एयरप्लेन और ये सारी चीजें, इनको रेगुलेट करता है। रनवे कितने उसका है, बेसिकली यहाँ पे आपको डालना है कितने लेंथ क्या है, वो है 3900 मीटर। ओके, 3.9 किलोमीटर का रनवे है। इनिशियल कैपेसिटी है ये। और बेसिकली मतलब इनिशियल कैपेसिटी जो 1.2 करोड़ की है, बाद में 10 करोड़ तक भी जा सकती है। और ये एशिया का लार्जेस्ट एविएशन हब बनेगा। ओके, तो ये याद रखना, जेवार गौतम बुद्ध नगर में। रुद्रास्त्र ये एशिया का लॉन्गेस्ट फ्लाइट ट्रेन है। फ्लाइट क्या होती है, जो मालगाड़ी होती है ना वो, इंडियन रेलवे का। इसमें 345 वैगन है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 4.5 किलोमीटर। इस रेल की लेंथ कितनी है, 4.5 किलोमीटर। ट्रायल बेसिकली गंज ख्वाजा चंदौली से गढ़वा के तक चलेगी है। 209 किलोमीटर को कवर करेगी 5 घंटे 10 मिनट में। फर्स्ट हब एंड स्पोक एविएशन मॉडल स्टार्टेड हो चुका है वाराणसी से। इसका मतलब क्या है, देखो हब एंड स्पोक क्या होता है। इमेजिन ए सिनेरियो, एक बंदा है, उसको जयपुर से पटना जाना है, लेकिन डायरेक्ट फ्लाइट है ही नहीं जयपुर से पटना की। तो वो क्या करेगा, बेसिकली उसको क्या वो मिलेगा, जयपुर से वो दिल्ली जाएगा, मतलब सेम एक ही फ्लाइट में बैठेगा। जयपुर वाली फ्लाइट दिल्ली रुकेगी, दिल्ली से फिर पटना, ऐसे। तो दिल्ली क्या हो गया, हब हो गया।
पटना क्या हो गया, स्पोक हो गया। ठीक है, तो यही, तो ये स्टार्ट किया जा चुका है वाराणसी से। क्लियर है। अब इसमें दिल्ली क्या है, दिल्ली यहाँ पे हब रहेगा, और वाराणसी जो है वो स्पोक रहेगा। यानी कि आपको किसी, लेट से आपको कलकत्ता जाना है, ठीक है, दिल्ली से, इमेजिन सिनेरियो, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो पहले दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी स्पोक हो गया, फिर वहां से कलकत्ता, ऐसे होगा। क्लियर। नेक्स्ट, 100th वंदे भारत ट्रेन मॉडर्न कोच फैक्ट्री में बनाई गई है, कहाँ पे, रायबरेली में। कहाँ पे, रायबरेली में, रायबरेली। नमो भारत रैपिड रेल एंड मेट्रो, मेरठ मेट्रो, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। मेरठ मेट्रो जो है, जो ये मेरठ मेट्रो है, ये फास्टेस्ट मेट्रो है, बस यहाँ पे फास्टेस्ट आ जाएगा और कुछ नहीं, दैट्स ऑल। मतलब ये तो छोड़ ही दो, कुछ खास नहीं है, ये वाली न्यूज भी उतनी अच्छी नहीं, यू कैन इग्नोर। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस एक्सपोर्ट इंपोर्ट शिपिंग कंटेनर अनवेल्ड हुआ है, कहाँ पे हुआ है, दादरी में। दादरी में। ओके, कहाँ पे है ये, दादरी में, गौतम बुद्ध नगर। मेजा थर्मल पावर प्लांट, मेजा थर्मल पावर प्लांट ये कहाँ पे है, ये आपका देखने को मिलेगा प्रयागराज में, ये आपको लोकेशन याद रखनी है। ओके, प्रयागराज, प्रयागराज। 2400 मेगावाट का है, बस इतना ही याद रखना कहाँ पे है। यूपी का फर्स्ट मीडिया टावर, यूपी का फर्स्ट मीडिया टावर बरेली में देखने को मिलेगा, बरेली। 2.5 करोड़ की इसमें लागत आई है, 11 मीटर इसकी लेंथ है, और यहाँ पे 5,000 एलईडी डिस्प्ले वगैरह देखने को मिलेगी। निवेश मित्र 3.0 पोर्टल, ये लॉन्च किया गया है योगी जी के द्वारा, जो सीएम है। निवेश मित्रा, ठीक है, निवेश मित्रा किससे रिलेटेड होगा, कि भैया आके इन्वेस्ट करो, इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, कब लॉन्च किया गया है, 24 मार्च 2026। ओके, इसमें एआई चैटबॉट, रियल टाइम एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, ये क्या होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल, लेट से कल को आप डीएम बनते हो, आपके ऑफिस में कुछ चीजों की कमी है, तो जो ऑर्डर किया जाएगा, लेट से कुर्सी मंगानी है, लाइट मंगानी है, तो वो जीईएम पोर्टल के थ्रू किया जाता है। और यूपी ने रिकॉर्ड परचेस किया है, कितने का किया है, 22,337 करोड़ का परचेस किया है, जीएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल से। ओके, सेंट्रल ने डिक्लेयर किया यूपी को एज ए मॉडल स्टेट। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक ये न्यू टेक पार्क है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर में, गोरखपुर में। रुपे कार्ड इश्यूएंस, यूपी जो है पहले नंबर पे है, जिसमें 7.16 करोड़ कार्ड के अराउंड आपको देखने को मिलेंगे, रुपे कार्ड यानी कि इश्यू किया गया है 7.16 करोड़। बिहार सेकंड है, वेस्ट बंगाल थर्ड है। ओके, मिनिमम वेज, न्यू मिनिमम वेज जो है, न्यू मिनिमम वेज जो है, वो बेसिकली डिक्लेयर की गई है 12,356। ओके, आफ्टर ग्रेटर नोएडा प्रोटेस्ट हुआ था ना ग्रेटर नोएडा में, उसके बाद, तो ये याद रखना आपको। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग का है, इसका सेकंड एडिशन है। यूपी किस कैटेगरी में आया, फ्रंट रनर कैटेगरी में, फ्रंट रनर, जहाँ पे बेसिकली फिजिकल हेल्थ देखी जाती है स्टेट की। वीबी ग्राम, ओके, मनरेगा को हटा के ये लेके आए हैं वीबी ग्राम, विकसित भारत ग्रामीण। ओके, ये विकसित भारत ग्राम। तो सेंटर का जो 95,000 करोड़ का इंटरिम एलोकेशन किया था, यूपी को सबसे ज्यादा मिला है, कितना मिला है, 9,721.48 करोड़। तो ये भी आपको याद रखना, 9,721 याद रख लेना, दैट विल बी मोर देन इनफ। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है, यूपी को बेसिकली नेशनल सेंटर फॉर एआई रोबोटिक्स और डीप टेक, ओके, यहाँ पे यूपी का ज्यादा फोकस रहेगा। अब इससे रिलेटेड ही ये न्यूज है, आप लोगों को क्या याद रखना है, कि कंट्री का फर्स्ट इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड रोबोटिक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 75 एकड़ 75 एकड़ प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रगति। प्रगति प्रोजेक्ट के अंडर नोएडा में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ओके, बस इतना ही याद रखना है। और एआई हब कहाँ पे बनेगा, लखनऊ और नोएडा में। नेक्स्ट, ग्रेटर नोएडा, लार्जेस्ट एआई डाटा सेंटर सेटअप किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, ये किया जा रहा है एएम ग्रीन ग्रुप, एएम ग्रीन ग्रुप, ये आपको याद रखना है। ओके, बस इतना ही याद रखो, दैट विल बी मोर देन इनफ। 1 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी वगैरह रहेगी। यूपी सेमीकंडक्टर हब, यूपी की फर्स्ट सेमीकंडक्टर यूनिट जो है, वो बेसिकली एचसीएल और फॉक्सॉन, फॉक्सकॉन ये कंपनी का नाम है, फॉक्सकॉन जेबी। ओके, इनके द्वारा सेटअप की जा रही है। ये इंडिया का फर्स्ट, मतलब जो इंडिया का फर्स्ट डिस्प्ले ड्राइवर आईसी बेस्ड ओसेट फैसिलिटी है, वो भी यहीं पे की जाएगी यूपी में।
यूपी फोर्थ स्टेट बन गया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाला। इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड और टफन ग्लास यूनिट जो है वो कहाँ पे सेटअप की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा मोस्टली चीजें ग्रेटर नोएडा में देखने को मिलेगी। कौन सी कंपनी? कॉर्निंग, बस ये याद रखना है। फर्स्ट एआई इनेबल्ड यूनिवर्सिटी पायलट पायलट प्रोजेक्ट जो होते हैं ना, यूनिवर्सिटी पायलट, ये बेसिकली सीसीयूएस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मथुरा में, ठीक है, विद गूगल क्लाउड। विद गूगल क्लाउड ये इंडिया का फर्स्ट एआई इनेबल्ड कैंपस बनेगा। जीएलए यूनिवर्सिटी क्या होती है? गणेशी लाल यूनिवर्सिटी मथुरा में, ये इंडिया की फर्स्ट, ये बेसिकली इंडिया की फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट जेन एआई जनरेटिव एआई कैंपस बनने जा रहा है। ओके। एंड नॉर्थ इंडिया इज फर्स्ट गूगल क्लाउड एजेंटिक एआई कैंपस, बस इतना याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट जेन एआई कैंपस इंडिया का फर्स्ट। स्कॉर्प रोबोट इंडिया का फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, जिसको डेवलप किया गया है बेसिकली किसके द्वारा? एक्सटेरा, XTERRA, IIT कानपुर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, मतलब ज्यादा वो कुछ ज्यादा घुमा फिरा के पूछेगा नहीं, डायरेक्ट फैक्ट आते हैं। CSIR स्टार्टअप कॉनक्लेव 2025 कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? लखनऊ में। किसके द्वारा? जितेंद्र सिंह के द्वारा, प्लस योगी जी, ठीक है, सीएम योगी। नाउ क्यों है ये? ताकि जो साइंस से रिलेटेड स्टार्टअप है उनको टियर 2 और टियर 3 सिटीज तक एक्सपेंड किया जा सके। और इसी ओकेजन पे NBRI नमो 108 यानी कि वर्ल्ड एज फर्स्ट 108 पेटल लोटस एंड ए स्वास्तिका शेप्ड लोटस गार्डन भी बेसिकली इनोग्रेट किया गया है। इंडिया का फर्स्ट सोलर पैनल बिटवीन रेलवे ट्रैक, इंडिया का जो पहला सोलर पैनल है रेलवे ट्रैक के बीच में, वो कहाँ से है? मतलब वो बेसिकली वाराणसी में। ओके, वाराणसी, वाराणसी। आप इसको मतलब अपने पेपर 3 और 4 में भी यूज कर सकते हो एज केसरी। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ओके। यूपी एआई बेस्ड एग्जामिनेशन एग्जाम मैनेजमेंट, यहाँ पे बारकोड अटेंडेंस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एआई सर्वेलेंस ये सब किया गया। नो नीड टू रिमेंबर, यू कैन क्रॉस दिस। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो कि एआई यूज करेगा जुडिशियल प्रोसीडिंग में, डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है, ये है संभल। और कौन सा कोड? चंदोसी कोड, ठीक है, चंदोसी कोड। ये ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड एआई टूल है। यक्ष ऐप किसने डेवलप किया? यक्ष ऐप ये किया है यूपी पुलिस ने। यक्ष ऐप एआई फेस रिकॉग्निशन, क्राइम जीपीटी, मल्टी लैंग्वेज वॉइस मैचिंग, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ठीक है। गोरखपुर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बनाया है। किस चीज में बनाया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड? सो बेसिकली इन्होंने बनाया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में इन एआई फॉर ऑल कैंपेन, जो कि टीसीएस के साथ मिलके किया था। कितना था? बेसिकली 7,64,, नहीं, ये आपका 7,64,187 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए। समृद्धि स्कीम, समृद्धि स्कीम ये क्या है? ये यूपी के, बेसिकली समृद्धि स्कीम में यूपी के 4 एक्सेलरेटर्स सेलेक्ट किए गए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये समझो, तो बेसिकली समृद्धि स्कीम के अंडर क्या किया जाएगा? जो अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के स्टार्टअप है ना, जो स्टार्टअप है उनको सपोर्ट किया जाएगा। 40 लाख रुपए तक का उनको सपोर्ट दिया जाएगा। ओके। और एक्सेलरेटेड सर्विसेज वगैरह दी जाएगी, यानी कि फास्ट बेस्ड मैनेजमेंट। यूपी स्टार्टअप पॉलिसी 2026 से, कुछ भी स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, ये समृद्धि स्कीम जरूर मेंशन करना प्लीज। नेक्स्ट, यूपी स्टार्टअप पॉलिसी। इंसेंटिव दिया जाएगा इन्वेस्टमेंट, कितने तक की इन्वेस्टमेंट के लिए? कितने तक की इन्वेस्टमेंट के लिए बताओ? ये इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाएगा 100 करोड़ तक की, ठीक है। इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट अप टू 100 CR। ओके। याद रखने की जरूरत है, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए उतना नहीं। अब हम लोग स्कीम और इनिशिएटिव की बात कर लेते हैं। सीएम पोषण मिशन 15 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था विधान जो भवन है लखनऊ में, वहां से, ठीक है। ये बेसिकली लिंक करेगा प्री प्राइमरी और बाल वाटिका को आंगनवाड़ी से। ऑल्सो ये 100 एकड़ एम्प्लॉयमेंट जोन पर डिस्ट्रिक्ट भी क्रिएट किया जाएगा। ओके। जहाँ पे इस 100 एकड़ में बेसिकली जॉब वगैरह दी जाएगी पर डिस्ट्रिक्ट। सीएम पोषण मिशन याद रखना। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट रेसिपी बेस्ड सप्लीमेंट्री पुष्टाहार, पुष्टाहार। ओके। तो यूपी जो है वो कंट्री का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसमें ये चीजें की जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसमें जो मतलब पौष्टिक आहार होता है ना, खाना होता है, वो दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब अप्रैल से ये लॉन्च हुई है, अप्रैल 2026 से। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की सीएम कैशलेस चिकित्सा योजना, ये बेसिकली किन के लिए है? टीचर्स और जो उन पे डिपेंडेंट है,
5 लाख तक का, कितना, 5 लाख तक का कैशलेस उनका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा। ओके, इसके लिए डेडिकेटेड पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट गंगा क्या है इसकी फुल फॉर्म? गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ओके, गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। ये क्या है बेसिकली? ये एक रूरल ब्रॉडबैंड है, जहां पे 20 लाख रूरल फैमिलीज को, देखो इसका सिंपल सा मेन एम ये है कि मतलब कि ना गांव में ना इंटरनेट पहुंचाना, हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना और युवाओं को रोजगार देना। क्लियर है? इसका सिंपल सा एम ये है, बस प्रोजेक्ट गंगा याद रखना। फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है और एम पूछा जा सकता है। क्या एम है? गांव तक इंटरनेट पहुंचाना, लोगों को जॉब वगैरह देना और इंटरेस्ट फ्री लोन देना 5 लाख रुपए तक का सिलेक्टेड यूथ को। जल जीवन मिशन 2.0, ये बेसिकली रिफॉर्म्ड लिंक्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मतलब साइन हुआ है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, याद रखने की जरूरत है, नो नीड टू रिमेंबर। नाउ सीएम ग्राम परिवहन योजना, ग्राम परिवहन योजना ये क्या है इसको समझो। तो बेसिकली यहाँ पे ना कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, ताकि जो आना जाना है वो स्मूथ हो सके और युवाओं को रोजगार मिले। ठीक है? मतलब कि यहाँ पे जो तहसील है, ब्लॉक है, मुख्यालय है, वहां से मिनी बसेस, कमर्शियल वाहन ये सारे चलाए जाएंगे, ताकि चीजें थोड़े स्मूथली काम करें। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे ना 100% एग्जाम्पशन दी गई है इन व्हीकल परमिट फीस में, जो व्हीकल परमिट फीस होती है ना उसमें। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना 20 डिस्ट्रिक्ट से अब सारे 75 डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होगी, सिर्फ 75 डिस्ट्रिक्ट में। एज क्या है? 8 से 18 वर्किंग चिल्ड्रन, फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकने के लिए ये स्टार्ट किया गया है, ताकि बच्चे पढ़ सके। इस पर्टिकुलर योजना के तहत लड़कों को 1,000 रुपये महीना और लड़कियों को 1,200 रुपये महीना की वो जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक है? लड़की बॉयज को 1,000 रुपये महीना और गर्ल्स को 1,200 रुपये महीना, ताकि वो पढ़ सके, मजदूर मतलब काम मजदूरी में ना लगे। ओके, ठीक है, चलो। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये अप्रूव कर दी गई है। पेट्रोल की स्कूटी दी जाएगी टू टॉप कितने, टॉप 5% मेरिट ग्रेजुएट गर्ल्स को, मेरिट ग्रेजुएट गर्ल्स को। ठीक है? क्लियर है? ताकि उनका जो ड्रॉप आउट रेट है उसको घटाया जा सके और उनका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाया जा सके लड़कियों का स्कूल में। अटल बिहारी वाजपेयी चेमनी स्कॉलरशिप, ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। कहाँ पे? यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम में। ओके, क्लियर है? तो ये आप लोगों को याद रखना है। और हर साल 5 स्टूडेंट को, हर साल 5 स्टूडेंट को, एवरी ईयर 5 स्टूडेंट पर ईयर जो है उनको यूपी से भेजा जाएगा, मतलब पढ़ने के लिए। शुभांशु शुक्ला स्कॉलरशिप, ये बेसिकली नाम किया गया है यूपीज जो फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है उनके नाम पे, यूपी के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट है उनके नाम पे। क्वेश्चन आ सकता है शुभांशु शुक्ला कहाँ से है, शुभांशु शुक्ला कहाँ से है? ये है बेसिकली आपके लखनऊ से। शुभांशु शुक्ला कहाँ से है? आपके लखनऊ से है। तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से है? लखनऊ से। क्लियर है? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जेपीएनएसवी स्कीम, जेपीएनएसवी स्कीम ये कौन सी स्कीम है? ये है बेसिकली जो जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय है उनके लिए है। यहाँ पे फ्री रेसिडेंशियल एजुकेशन दी जाती है SC ST स्टूडेंट्स के लिए, SC ST OBC EWS के लिए। ठीक है? फुल फॉर्म क्या है? जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय। ओके, नेक्स्ट कौशल सेतु एंड कौशल साथी, कौशल सेतु कौशल साथी लॉन्च कब हुआ? 15 जुलाई 2026, 15 जुलाई 2026। ये बेसिकली वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी है। लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है योगी जी के द्वारा। कौशल सेतु क्या है? पेपरलेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए। मतलब अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में इसको समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे ना दो चीजें है। कौशल, कौशल का मतलब स्किल हो गया। ठीक है? तो बेसिकली यूपी का जो स्किल डेवलपमेंट मिशन है उसके अंडर क्या किया गया है, एक तो ये कौशल सेतु और कौशल साथी बनाया गया, ताकि जिनको नौकरी चाहिए और जिनको मतलब बेसिकली नौकरी पे रखने, लेट्स से कंपनियां उनको कुछ
स्किल्ड पीपल चाहिए। एक मैं हूँ स्किल्ड, यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास, मुझे नहीं पता कहाँ पे जाके अप्लाई करूँ। तो यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको जोड़ने का काम करेगी कि आपको नौकरी चाहिए और ये नौकरी देने वाले, इन दोनों को आप जोड़ देगी। ठीक है, तो यही है कौशल सेतु, कौशल साथी। सोलर रूफ टॉप में, मतलब सोलर पैनल लगाने में यूपी पहले नंबर पे आ चुका है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ओके, 6 लाख के अराउंड घरों में लगाई जा चुकी है, जो कि कंट्री का टोटल 17% इंस्टॉलेशन कवर करता है। जितने भी कंट्री में इंस्टॉलेशन हुआ ना, उसका 17% कवर करता है। नेक्स्ट है डीजी रोवर, जीएनएसएस स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन, जो कि सहारनपुर से चलाया गया है। कहाँ से? सहारनपुर से, ताकि जो लैंड डिस्प्यूट है उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड ज्योग्राफी। अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहला है रामसर साइट से रिलेटेड अपडेट। अब रामसर साइट जो सीखा झील बर्ड सेंचुरी है, कहाँ पे? ये अलीगढ़ में। ये आपको याद रखना कहाँ पे है? अलीगढ़ में। ये इंडिया की 99th जो है वो रामसर साइट है। ओके। पटना बर्ड सेंचुरी, पटना जो है ये बिहार में नहीं है, ये इटा में है, इटा। ओके। ये यूपी की जो स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी में से एक है, और ये 98th नंबर पे आएगी। जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी सुरहाताल, कहाँ पे? ये बलिया में। और ये इंडिया की ना 100वीं रामसर साइट है, मोस्ट इंपोर्टेंट दिस ईयर। कब डिक्लेयर की गई? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। यूपी की ये कौन सी साइट है? 13वीं साइट है। सबसे ज्यादा साइट कहाँ पे है भारत में? सबसे ज्यादा जो साइट आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी तमिलनाडु में। ओके। करंट इंडिया के पास कितनी, मतलब यूपी में कितनी साइट्स हो गई? यूपी में 13 साइट्स हो गई, ये यहाँ पे आई गया था। इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसफर साइट। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रांस बाउंड्री जो टाइगर रिजर्व है, ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व जो है, उसका बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में एक साथ। ठीक है, ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व ये कंट्री का फर्स्ट है। सो बेसिकली यूपी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलके ट्रांस बाउंड्री टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, जो कि कंट्री का पहला होगा। इसमें जो आपका राजा जी टाइगर रिजर्व है, और उत्तर प्रदेश के जो शिवालिक फॉरेस्ट है, उनको एक, मतलब एक कॉरिडोर टाइप सा बनाया जाएगा। ओके। नाउ नेक्स्ट, कुकरेल नाइट सफारी कहाँ पे? ये है आपका लखनऊ में। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया है एनवायरमेंटल कंडीशन पे। ठीक है, मतलब कि यहाँ इसको अलाउ कर दिया है, बट कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस है। प्रोजेक्ट कितने का? ये 1510 करोड़ का राउंड है, 1510 करोड़ का। 900 एकड़ में फैला हुआ है, 71% ग्रीन है। ठीक है। फर्स्ट एयर शेड बेस्ड क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये यूपी में खोला जा रहा है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके। ओके, ये प्रोजेक्ट है, बेसिकली यूपी का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके, जिसमें 2741 करोड़। अब इसका मेन पर्पस है क्या? सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाएगा ना, जो एयर पोल्यूशन है ना, उसको कम करने से रिलेटेड है ये। ओके। और एक पेड़ माँ के नाम और वेटलैंड पोर्टल भी लॉन्च किया गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। 200 AQ जो बेसिकली एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, वो भी यहाँ पे इसके अंडर आएंगे। ठीक है। बेसिकली एयर पोल्यूशन कहाँ पे यूज कर सकते हो? GS3 में। GS3 मेंस में यूज कर लेना, इसको ध्यान से कर लेना भाई साहब, है ना? सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, ये भी यूज कर लेना, बता दूंगा कैसे यूज करना, डोंट वरी। नेक्स्ट, क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम सेपरेट। ओके, मतलब क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम है क्या? ये भी क्लीन एयर से रिलेटेड है, राइट? ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक लोन देगा कितना? 299.6 मिलियन डॉलर का, मिलियन डॉलर का लोन देगा। ओके, क्लियर है? मैंने एक गलत जगह लिख दिया, सॉरी। जस्ट मिनट, ये आएगा यहाँ पे। ओके, जाओ। सो क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम में वर्ल्ड बैंक कितने का लोन देगा? नेक्स्ट, नेक्स्ट, चलो। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी गोंडा में, इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया। वो क्या होता है इको सेंसिटिव जोन? कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क के आसपास का जो 1 किलोमीटर का एरिया होता है ना, उसको जनरली इको सेंसिटिव जोन बोला जाता है। 1 से 10 किलोमीटर के एरिया को। ये डेफिनेशन अलग अलग होती है, ये सुप्रीम कोर्ट की डेफिनेशन है। अब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की अलग डेफिनेशन होगी, सो सबकी अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है, राइट? याद क्या क्या रखना है? 1084 हेक्टेयर में है ये, याद रखना है ये नहीं याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे? ये गोंडा में। ठीक है, और इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। ये दो इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है, चलो।
नेक्स्ट, लखनऊ फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी है। ओके, ये एक्चुअली मैंने क्यों किया ना, आप देखोगे अटपटी ही चीजें वो है। कुछ लोग ना ऐसे हो गए, मैंने ये खाली पीडीएफ अपलोड करूंगा टेलीग्राम पे, जो नहीं पढ़ेंगे, तो मैं चाहता हूँ यार वो डायरेक्ट भी पढ़े, कम से कम उनको कुछ तो समझ में आए, है ना। तो नेक्स्ट, लखनऊ का फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी जो है, मतलब वो बन चुका है। यूपी की लखनऊ जो है वो फर्स्ट जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो 100% साइंटिफिक प्रोसेसिंग ऑफ 2000 2000 मेट्रिक टन पर डे, ओके, पर डे वेस्ट, मतलब बेसिकली किया जाएगा। वर्ल्ड की फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया जो है, ये बेसिकली आपकी। तो नेक्स्ट है, वर्ल्ड की फर्स्ट सिरेमिक वेस्ट पार्क अनोखी दुनिया। देखो होता है क्या ना, कप हो गए, प्लेट हो गए, केटल्स हो गए, इसमें ना सिरेमिक होता है, ठीक है, ये कंपाउंड है एक तरह से। अब ना जब हमारा कप टूट गया या प्लेट टूट गई, तो होता क्या है, इससे वेस्ट जनरेट होता है। तो इसी वेस्ट से जो सिरेमिक से बने टूटे फूटे सामान के कचरे को हम फेंक देते हैं, उससे एक पूरा पार्क बनाया गया है जिसका नाम है अनोखी दुनिया। यही है न्यूज। कहाँ पे बनाया गया है ये, क्वेश्चन आएगा, खुर्जा बुलंदशहर यूपी में। कहाँ पे बनाया गया ये, खुर्जा। कहाँ पे है ये, बुलंदशहर, बुलंद शहर, ओके, उत्तर प्रदेश में। क्लियर है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। यूपी का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लगाया गया है, खनीमपुर गोरखपुर में। खनीमपुर जो है आपका गोरखपुर। इंडिया का फर्स्ट डिफेंस लैंड सोलर प्रोजेक्ट, इंडिया का फर्स्ट डिफेंस लैंड सोलर प्रोजेक्ट, ओके, मतलब डिफेंस के पर्सपेक्टिव से सोलर प्रोजेक्ट जो है जमीन पे, वो आपका सीतापुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, सीतापुर। कहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश में, लोकेशन याद रखनी है। कलिंजर हिल कहाँ पे है? बंदा में, ठीक है। क्या डिक्लेयर किया गया इसको, इंपॉर्टेंट है ये, इस साल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल जियो हेरिटेज साइट। नेशनल जियो हेरिटेज साइट्स, जीएसआई के द्वारा, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि विंध्यन रेंज में देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक नीलकंठ महादेव टेम्पल भी है, जो कि समुद्र मंथन से लिंक्ड है, ओके। नेक्स्ट, रस्टी स्पॉटेड कैट रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ पे मिली है, नेशनल चंबल सेंचुरी में। कहाँ पे मिली है ये, नेशनल चंबल सेंचुरी। नेक्स्ट, इंडियन राइनोसोरस। सो बेसिकली जो पॉपुलेशन है दुधवा टाइगर रिजर्व में इंडियन राइनोसोरस की, ये बेसिकली 53 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 53 हो चुकी है, ओके। डॉल्फिन प्रोजेक्ट फेज 2 सर्वे किया गया है कहां से, बिजनौर से। कहां से, बिजनौर से, ओके। बिजनौर से सर्वे किया गया। टारगेट क्या है, इंडस और इरावदी डॉल्फिन को बेसिकली काउंट करना। नेक्स्ट है, जिरकोनियम डिपॉजिट। जिरकोनियम डिपॉजिट, काफी बड़े डिपॉजिट मिले हैं जिरकोनियम डिपॉजिट के। कहाँ पे, महोबा में। महोबा में ये मिनरल्स वगैरह आएगा ना यूपी में मेंस में जब हम लिखते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हैं। यूपी फोर्थ स्टेट है टू माइन जिरकोनियम। जिरकोनियम क्या है, एक न्यूक्लियर एनर्जी एरोस्पेस डिफेंस कोरोजन कोरिजन रेसिस्टेंस मेटल है, मतलब जिसपे जंग नहीं लगता, ओके। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना। नेक्स्ट, प्लांटेशन मेघालय 2026। प्लांटेशन मेघालय 2026, यूपी ने एक रिकॉर्ड सेट किया है। कितना रिकॉर्ड भैया, 35 करोड़, 35 करोड़ सैपलिंग लगाने का महायज्ञ। मेघालय नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, इट इज प्लांटेशन महायज्ञ 2026। यूपी ने रिकॉर्ड सेट किया है 35 करोड़ सैपलिंग लगाने का। सबसे ज्यादा लगे सोनभद्र में, याद रखना आप लोग, ओके। अब हम बात कर लेते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की। ये हमारा एनवायरमेंट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर एमएसएमई और स्टार्टअप पुश के लिए डीआरडीओ ने एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की 6 सितंबर 2025 लखनऊ में। लखनऊ में कहाँ पे, अमोसी,
ताकि लोकल सप्लाई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंश्योर किया जा सके। उन्नाव डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बस इतना ही याद रखना, कहाँ पे बन रहा है, उन्नाव में बन रहा है, दैट्स ऑल, इतना ही याद रखना। 230 हेक्टेयर में अप्रूव किया गया है ये। टाइटेनियम और सुपर एलॉय प्लांट जो है वो लखनऊ में सेटअप किया गया है, इनोग्रेट किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा। और ये बेसिकली पीटीसी इंडस्ट्री ने वो किया है, पीटीसी इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एरो इंजन, जो इंजन बनाता है एरो इंजन, सुपर एलॉय कंपोनेंट प्लांट। यू नो एरो इंजन कौन बनाता है, जो एरोप्लेन होते हैं उसके इंजन कौन बनाता है? ये आपकी बेसिकली रोल्स रॉयस जो है ना, ये सब बनाते हैं उसका इंजन। ओके, रोल्स रॉयस सर्च कर लेना इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। फर्स्ट डेडिकेटेड ड्रोन रनवे जो है कंट्री में, डेडिकेटेड ड्रोन रनवे, ड्रोन के लिए जो रनवे है कंट्री में, वो कहाँ बनाया जा रहा है? मेरठ में। किसके द्वारा? बीआरओ के द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ओके। फर्स्ट मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट कंट्री में कहाँ बना जा रहा है? मेडिसिन, मिलिट्री मेडिसिन डिपार्टमेंट, कोई भी न्यूज पढ़ो ना उसको 2 बार पढ़ा करो, इंटरलाइज किया करो, अच्छा ये बोल क्या रहा है। ओके, सिर्फ पढ़ना नहीं होता है। तो ये बेसिकली आपका लखनऊ में, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल यहाँ पे किया जा रहा है, लखनऊ कमांड हॉस्पिटल में बनाया जा रहा है। ओके। इसको वर्चुअली इनोग्रेट किया था राजनाथ सिंह ने। नवल शौर्या वाटिका कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है ये बेसिकली आपको लखनऊ में देखने को मिलेगी। और राजनाथ और योगी ने इनोग्रेट किया है इसको, ठीक है। 2 एकड़ नियर इकाना स्टेडियम। और यहाँ पे ना नेवी का रोल भी दिखाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी का क्या रोल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर। फर्स्ट इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है? जो बेसिकली इक्वाइन होता है ना, ये होता है हॉर्स से रिलेटेड, घोड़ों से रिलेटेड। ओके। तो बेसिकली फर्स्ट इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कंट्री में बना है। और ये कहाँ पे बना है? ये यूपी के मेरठ में बना है। ये यूपी के मेरठ में बना है। ओके। तो ये आप लोग को याद रखना, बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब कि घोड़ों से रिलेटेड यहाँ पे पूरी जांच पड़ताल वो सारी चीजें की जाएगी, है नहीं, अगर कुछ बीमारी है तो ठीक की जाएगी, वो सारी चीज। एक्सरसाइज अमोक ज्वाला 2026, ये एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और बबीना, मतलब इंडियन आर्मी की कहाँ पे हुई है? ये बबीना में हुई है। बबीना जगह का नाम है, ठीक है। ये एक एक्सरसाइज हुई है, मल्टी डोमेन टेक ड्रिवन मशीनाइज्ड वॉरफेयर, नॉर्थ टेक सिंपोजियम, 3 दिन का था, कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज। प्रयागराज। ओके। तो थीम क्या थी? रक्षा त्रिवेणी संगम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अवार्ड, ऑनर्स एंड रिकॉग्निशन की। लखनऊ को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का वो मिला हुआ है, ठीक है, टाइटल। ये अनाउंस किया गया है समरकंद उज्बेकिस्तान में। समरकंद कहाँ पे है? समरकंद उज्बेकिस्तान। ओके। यहाँ पे बेसिकली यूनेस्को कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और वहां पे किस चीज के लिए किया गया गैस्ट्रोनॉमी का? अवधि कुजीन। होता क्या गैस्ट्रोनॉमी? तो ये बेसिकली ना खाने से रिलेटेड होता है गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है, भोजन और खाने की कला, मतलब उस सेंस में, ठीक है। तो अवधि कुजिन जो अभी काफी पॉपुलर होगी, तो उसके लिए लखनऊ सिटी को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का टाइटल मिला है। सारनाथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहाँ पे अनाउंस की हुई? बुसान कॉन्फ्रेंस में। ओके, सारनाथ कहाँ पे? ये बेसिकली वाराणसी से थोड़ा सा 20-30 किलोमीटर ही दूर आपको देखने को मिलेगा। ये क्यों पॉपुलर है? क्योंकि बुद्धा ने यहाँ पे अपना पहला वो दिया था सरमन, ठीक है, ज्ञान दिया था, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। एंसेंट नेम क्या है इसका? सारनाथ का इसका एंसेंट नेम है ऋषि पतन एंड मृग दाव। ऋषि पतन एंड मृग दाव। ओके। तो मैं आई थिंक लास्ट टू लास्ट यहाँ पे गया भी था, काफी अच्छी जगह, मतलब काफी पीसफुल है बेसिकली, कहने का मतलब। मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड, मोस्ट प्रोएक्टिव जो स्टेट अवार्ड है वो बेसिकली दिया गया है उत्तर प्रदेश को। किसको दिया गया है? यूपी को। किसके अंडर? अंडर RCS उड़ान। अंडर RCS उड़ान। उड़ान क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, है ना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके लिए। अपार आईडी इश्यूएंस में यूपी जो है वो पहले नंबर पे है। यूपी जो है वो पहले नंबर पे है। अपार की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। याद रखने की जरूरत है, नो नीड टू रिमेंबर, बस इतना याद करो। पहले नंबर पे है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के कॉन्टेक्स्ट में। ABDM आभा, ये क्या है? ABDM आभा
तो बेसिकली ABDM आभा होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, और ABHA आभा की फुल फॉर्म होती है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है, तो ये बेसिकली कितने करोड़ हो चुके हैं, 90 करोड़ जो है क्रॉस कर चुके हैं, जिसमें यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है, यूपी में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। पद्म विभूषण 2026 में एन राजम को मिला, जो कि आर्ट कैटेगरी में, जो कि यूपी से बिलोंग करते हैं। किस चीज के लिए मिला इन्हें? हिंदुस्तानी क्लासिकल, हिंदुस्तानी क्लासिकल वायलिन निस्ट। ओके, वायलिन नहीं होता वो। GD बिरला अवार्ड 2025 प्रोफेसर बुशरा अतीक को मिला है, जो IIT कानपुर से है। किस चीज के लिए? कैंसर बायोलॉजी के लिए, कैंसर बायोलॉजी के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? चलो आगे बढ़े। हाँ जी। अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्सन इन न्यूज की। अब हम पर्सन इन न्यूज की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला है आस्था पुनिया। आस्था पुनिया कहाँ से है? बागपत से है। इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट है। इंडियन नेवी की फर्स्ट वुमन फाइटर पायलट, फाइटर पायलट है। ओके, क्लियर है? और ये जो विंग ऑफ गोल्ड होता है, ये क्या होता है? जब आप एक कोर्स पूरा कर लेते हो ना एविएशन ट्रेनिंग का, मतलब जो नेवल पायलट होते हैं, जब वो एविएशन ट्रेनिंग का कोर्स पूरा कर लेते हैं, उनको विंग ऑफ गोल्ड दिया जाता है। ठीक है, ये दिया गया INS देगा, जो कि है आपका विशाखापट्टनम में। क्लियर ना? नेक्स्ट, सबी खान, जो कि मुरादाबाद ओरिजिन से है। क्या नाम है? सबी खान। ये न्यू COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है एप्पल के। भैया याद रख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। दिव्या सिंह फर्स्ट इंडियन वुमन है जो कि एवरेस्ट बेस पे पहुंची है, एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंची है साइकिल से। ठीक है, एवरेस्ट बेस कैंप कैसे पहुंची है? बाय साइकिल। कितने दिन लगे? 14 दिन लगे। प्रशांत कुमार नए चेयरमैन है यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन के। ओके, बस इतना ही याद रखना, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट, ओबुचरी। ओबुचरी का मतलब क्या होता है भैया? कि जो कि बेसिकली नहीं रहे, राइट? जो पास्ट अवे, पीपल दूस हु पास्ट अवे। पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा। क्या नाम है? दया प्रकाश सिन्हा। बस इनका ये आएगा, इनका प्रोफेशन आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। ये थिएटर आर्टिस्ट प्लेराइट थे। ठीक है, साहित्य अकादमी इनको 2021 में मिला था। किस काम के लिए मिला था? इनका काम था सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। ओके, याद क्या रखना है? कि दया प्रकाश जो है वो प्लेराइट थे, बस इतना ही याद रखना। पद्मश्री राम दरस मिश्रा, राम दराश मिश्रा क्या थे? लिटरेचर। ओके, क्लियर है? और ये इनको बेसिकली, ये थे दुमरी से। दुमरी, दुमरी कहाँ पे है? गोरखपुर में। इनके काम है पथ के गीत, ऑटोबायोग्राफी है, सच्चर ही समय, सचार ही समय, हिंदी आलोचना का इतिहास। ये BHU से एजुकेटेड थे। इतना कुछ याद नहीं रखना, बस इतना इनका प्रोफेशन याद रखना। मोहसिना किदवई फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। किसके थे? कांग्रेस के थे। और मेरठ की फर्स्ट वुमन MP थी, जो 2 बार बनी थी। मेरठ फर्स्ट वुमन MP। ओके, चलो। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग आ जाते हैं स्पोर्ट्स। अब हम लोग स्पोर्ट्स न्यूज कर लेते हैं। टोटल 3 न्यूज है। 72nd सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप हुई है। ये कहाँ पे हुई है? 4 से लेके 11 जनवरी के बीच में हुई है 2026 में। और ये हुई है आपकी डॉक्टर संपूर्ण, संपूर्णा, डॉक्टर संपूर्णा नंद स्टेडियम, जिसको हम सिगरा स्टेडियम भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? वाराणसी में। ओके, सिगरा स्टेडियम कहाँ पे है ये आपको देखने को मिलेगा वाराणसी में। क्लियर है ना? नेक्स्ट है, इसमें जीता कौन? तो जो बेसिकली वुमन वाला है, वुमन वाला जो टीम है, अगर मैं वुमन कैटेगरी की बात करूँ, तो ये जीती है बेसिकली केरला। इन्होंने इंडियन रेलवे को हराया 3-2 से। ओके, और जो मैन है, मैन कैटेगरी में बेसिकली गोल्ड मिला है इंडियन रेलवे को। ओके, इंडियन रेलवे को।
वुमेन में केरला को, मेन में इंडियन रेलवे को। प्लीज ये बात याद रखना है। यूपी वुमेन्स टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल तक पहुंची थी 12 साल बाद। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वाराणसी में हुआ है। 46th जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप। तो जो ये 46 जूनियर नेशनल रोइंग, रोइंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली नौका। ठीक है, बोट वगैरह की रेस नहीं होती वही। ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है रामगढ़ ताल गोरखपुर में। कहाँ पे हुई है? रामगढ़ ताल गोरखपुर। क्लियर है? क्लियर है? तो ये भी आप लोगों को याद रखनी है। योगी जो है वो चीफ गेस्ट है यहाँ पे। दिव्या सिंह, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्होंने जो एवरेस्ट बेस कैंप है साइकिलिंग से वहां पे पहुंची है, 14 दिन लगे थे इनको। अब प्लेसेस की बात कर लेते हैं, प्लेसेस और फर्स्ट इन न्यूज की बात। इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड जो फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है ये आपकी गोरखपुर में देखने को मिलेगी। गोरखपुर। नेशनल काओ कल्चर म्यूजियम जो है ये आपको मथुरा में देखने को मिलेगा, जो कि भारत का पहला है। ओके। नेक्स्ट, इंडिया एज फर्स्ट एनिमल बर्थ कंट्रोल ट्रेनिंग सेंटर, ये आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। एनिमल बर्थ कंट्रोल, ठीक है, एनिमल की जो बर्थ है उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड। ओके। इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग फैसिलिटी, ये आपको देखने को मिलेगी सिकंदराबाद बुलंदशहर में। कहाँ पे? सिकंदराबाद बुलंदशहर में। बुलंद शहर में। नॉर्थ इंडिया इज फर्स्ट आर्या गुरुकुलम म्यूजियम, ये आपको देखने को मिलेगा फिरोजाबाद में। ग्लास म्यूजियम जो इंडिया का पहला है, ये आपको फिरोजाबाद में देखने को मिलेगा। बेसिकली फिरोजाबाद, जैसलमेर। यस। आगे बढ़ते हैं। यूपी का फर्स्ट ब्रेल, ब्रेल होती है ना वो जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनकी जो लिपि होती है उसको ब्रेल बोलते हैं। ये है आपकी, ये बेसिकली लखनऊ में देखने को मिलेगी फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी। कहाँ पे? लखनऊ में। डॉक्टर शंकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैब यूनिवर्सिटी। ओके। वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जून को, लुइस ब्रेल के जन्म दिवस पर। यूपी फर्स्ट प्लेसमेंट भवन, यूपी का पहला प्लेसमेंट भवन अलीगंज आईटीआई। अलीगंज आईटीआई जो कि आपको लखनऊ में देखने को मिलेगा। नेशनल टेस्ट हाउस केमिकल लैब, ये आपको गाजियाबाद में देखने को मिलेगी। गाजियाबाद नेशनल टेस्ट हाउस केमिकल लैब। यशोदा मेडिसिटी, ये आपको इंदिरापुरम यानी कि गाजियाबाद में देखने को मिलेगी। इनोग्रेट किया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। यशोदा मेडिसिटी। ओके। इंदिरापुरम लिख लेना, इंदिरापुरम गाजियाबाद। इंडिया का 7th एंड 8th आरएमसी, ये आरएमसी क्या है? तो आरएमसी का मतलब है रीजनल मीटियोलॉजिकल सेंटर। ये आपका लखनऊ में खोला जा रहा है, 8वां। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 8वां लखनऊ में खोला जा रहा है। ओके। जस्ट 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? शिट में, जस्ट 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई, समझ नहीं आ रहा हुआ क्या पर। चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऊपर वाले में कुछ गड़बड़ होगी, पीडीएफ सेव करनी थी, शायद सेव नहीं हो पाई, पर ठीक है। आप लोग लिख ही रहे होगे साथ के साथ, उम्मीद है। चलो। तो ये है जे आरएमसी यानी रीजनल मीटियोलॉजिकल सेंटर लखनऊ में, है ना ये? मौसम विभाग से रिलेटेड, इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ग्रेटर नोएडा इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट एआई क्लिनिक, ग्रेटर नोएडा में। उद्यान फोर्ट कौसाम्बी, उद्यान फोर्ट कौसाम्बी कहाँ पे है ये? ये बेसिकली यमुना के किनारे है। ओके। वत्सा महाजनपद से रिलेटेड है। वत्सा महाजनपद, महाजनपद आएगा यहाँ पे, महा आएगा। नेक्स्ट, पिपरावा रेलिक्स यूपी में, ये बुद्धा से रिलेटेड है। ठीक है। बस इतना ही याद रखना, पिपरावा रेलिक्स ये से रिलेटेड है बुद्धा से, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब मैं रिपोर्ट और इंडाइसिस की अगर बात करूं, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जो कि नीति आयोग रिलीज करता है, यूपीएससी, यूपी जो है वो 4th नंबर पे है। फर्स्ट है अमंग लैंडलॉक्ड स्टेट्स। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में यूपी जो है वो आपका टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में है? टॉप परफॉर्मर कैटेगरी। ओके। गुजरात जो है वो बेस्ट परफॉर्मर में है लगातार 5वीं बार, ये याद कर लेना।
ओके, ये DPIIT के द्वारा, नीति आयोग नहीं है, कंफ्यूज मत करना इसको, ठीक है। NCRB रिपोर्ट, NCRB नेशनल क्राइम से रिलेटेड होती है ना ये, ठीक है, कि कितना क्या क्राइम हो रहा है। 2024 की यूपी जो है 18वें नंबर पे है टोटल क्राइम में, लेकिन पहले नंबर पे है डाउरी डेथ में। SRS मोर्टेलिटी, जो क्या होता है SRS मोर्टेलिटी, ये है बेसिकली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पे जो न्यूमेटल मोर्टेलिटी रेट है वो 25 है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 35 है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है 41। ये आते हैं एग्जाम में, और इसको कहाँ पे यूज करना, सोशल इश्यूज में। जब भी क्वेश्चन आए सोशल इश्यूज का, ये सारे डाटा यूज करने होते हैं आप लोगों को। भैया इससे ज्यादा मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ, है ना, ये बताने के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। देखो क्या दिक्कत क्या है ना, मैं एक पर्टिकुलर लेवल पे हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग उसी लेवल से सोचो चीजों को, राइट। तो मैं फोर्स तो नहीं करूंगा, बट मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी उसी लेवल पे आ जाओ, राइट। तो ये पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 25 नियोमेटल मोर्टेलिटी रेट है, 25 बच्चे जो है वो पेट में ही मर जाते हैं। इन्फेंट पैदा होने के मतलब आई थिंक 1 साल के अंदर अंदर। अंडर 5 मोर्टेलिटी 41 हर 1000 में से। MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माता है, रोज टू, ये कितना है MMR मोर्टेलिटी रेट, ये है भैया 154 हर 1 लाख में। मतलब जो लेट से 1 लाख माए हैं जो अपने बच्चों को जन्म दे रही है, उसमें से 154 की जो है डेथ हो जाती है, मतलब कि ड्यूरिंग डिलीवरी। ओके, क्लियर है। बस इतना ही याद रखना, ये सारा छोड़ दो, ये छोड़ दो। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में नीति आयोग के अकॉर्डिंग यूपी जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा। आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज एंड मोन्यूमेंट, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ, जो कि बेसिकली डेडिकेट किया गया है मोदी जी के द्वारा 65 एकड़ में। 65 इंच फीट का यहाँ पे स्टैचू बनाया अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और एक और पर्सनैलिटी है जो आपको याद रखना, वो दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय, है ना। ओके, चलो। प्रेरणा पार्क प्रयागराज में, ये प्रेरणा स्थल से अलग है भैया। जो यमुना पे था, जो मोदी योगी ने इनोग्रेट किया था, ठीक है, वो अलग है। प्रेरणा पार्क प्रयागराज में स्टैचू लगाए गए हैं किस किस के, किस किस के लगाए गए हैं भैया। ये लगाए गए हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, अटल बिहारी वाजपेयी के, और अशोक सिंघल, अशोक सिंघल, ठीक है। कंफ्यूज मत करना ऊपर वाले से। बृहस्पति कुंड कहाँ पे है? अयोध्या में। डेडिकेटेड बाय निर्मला सीतारमन प्लस योगी, स्टैच्यू ऑफ पुरंदरा दास। पुरंदरा दास कौन थे? पुरंदरा दास फादर थे कार्नेटिक म्यूजिक के। क्वेश्चन आएगा, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक पुरंदर, पुरंदरा दास। ओके, तो स्टैच्यू ऑफ पुरंदरा दास, त्यागराजा, अरुणाचला कवि, इन तीनों के। ओके। रानी हियो मेमोरियल, ये भी कहाँ पे है? अयोध्या में। 12 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे क्वीन हियो मेमोरियल पार्क 28 करोड़ में बना है। तो याद क्या रखना है इसमें? याद रखना है, क्या याद रखोगे इसमें? हाँ, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिया और साउथ कोरिया के रिलेशन को। क्वेश्चन ये आएगा यहाँ पे, आएगा तो साउथ कोरिया के रिलेशन, ठीक है। रानी हियो मेमोरियल। छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम आगरा। अब ये वाला जो है इनॉग्रेट किया गया था जनवरी 2026 में। शिवाजी एंड द ग्रेट एस्केप, ये वर्ड याद रखना। शिवाजी एंड द ग्रेट एस्केप। ओके, गैलरी 70। यहाँ पे आपको 80, 15, 70 की ग्लिम्स देखने को मिलती है। याद रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखो, आगरा में है, दैट्स ऑल। माघ मेला, फर्स्ट ऑफिशियल लोगो। माघ मेला फर्स्ट ऑफिशियल लोगो प्रयागराज मेला अथॉरिटी के द्वारा इसको वो किया गया है, ठीक है। और ये अक्षयवट, मतलब याद रखना, ये वाली न्यूज छोड़ ही दो यार, ये वाली न्यूज छोड़ ही दो। बस माघ मेला फर्स्ट ऑफिशियल लोगो है। कुछ याद रख सको तो इस मेले का याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, ये छोड़ ही दो, ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी। रश्मि रथी पर्व 2026 लखनऊ में। 75th ईयर हुए रामधारी सिंह दिनकर के वर्क को, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर के वर्क को। रामधारी सिंह दिनकर। अब मैं इवेंट और MOU की बात करता हूँ। काशी तमिल संगम, काशी तमिल संगम, ठीक है, मालूम होगा आप लोगों को।
काशी तमिल संगम के बारे में कि अगर अगर आप बनारस में जाओगे तो वहाँ पे आप ना बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा कि काफी सारी चीजें तमिल में लिखी हुई है, यानी काशी तमिल संगम। तो इसका फोर्थ एडिशन है काशी तमिल संगम का, यहाँ पे वाराणसी में, ऑब्वियस सी बात है। एजुकेशन मिनिस्ट्री इसकी ऑर्गेनाइजर थी, ठीक है। आईआईटी मद्रास और बीएचयू ने कोऑर्डिनेट किया है। थीम थी लर्न तमिल, लर्न तमिल थीम ये थी, ठीक है। डायरेक्ट सीडेड राइस डीएसआर कॉन्क्लेव 2025, ये भी आपका वाराणसी में हुआ है, वाराणसी। मॉडल रॉकेटरी एंड कैमसेट इंडियन इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2025, ये आपको कुशीनगर में देखने को मिलेगा, नारायणी रिवर पे, ठीक है। इन स्पेस और इसरो के, ये कौन सी रिवर पे, नारायणी रिवर। इंपॉर्टेंट लिस्ट, इंपॉर्टेंट सारी न्यूज आपको इस वाले उसमें देखने को मिलेगी, इसीलिए बोला था वन स्टॉप सॉल्यूशन है ना। थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा ना, बट इसीलिए वन स्टॉप सॉल्यूशन, क्योंकि भैया इसमें सब कुछ कवर्ड है, सब कुछ। इंडिया फूड एक्सपो 2026, इंडिया फूड एक्सपो 2026 लखनऊ में। इंडस फूड 2026 ग्रेटर नोएडा में। फर्स्ट खादी प्लाजा वाराणसी में। इंडिया नेपाल मैत्री महोत्सव, ये स्टार्ट किया गया था कुशीनगर से, और एंड हुआ ये पीलीभीत में, एंडेड एट पीलीभीत। ओके। नॉर्थ रीजनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस, ये लखनऊ में। क्लीन प्लांट सेंटर, ये भी आपका लखनऊ में। फ्रूट होराइजन इवेंट, फ्रूट होराइजन इवेंट लखनऊ में। मैं ना एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बना दूंगा, यूपी का स्पेशल करा हुआ ना जब। सेकंड ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप वाराणसी में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर प्लस सीएसआईआर एनबीआरआई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये बेसिकली है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वाला, ये लखनऊ में ही हुआ है। जो मेडिसिनल प्लांट है उनकी कंजर्वेशन से रिलेटेड है ये, बस इतना याद है। आईपीसी प्लस यूपीपीपीसी एमओयू, छोड़ दो, नो नीड टू रिमेम्बर, काट दो इसको। जो जो कटवा रहा हूं ना काटते रहो, डोंट डोंट वरी, भरोसा रखो। आईआईटी कानपुर प्लस वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इन सारी चीजों पे बस कानपुर और वियतनाम, क्या याद रखना, कानपुर और वियतनाम के बीच में हुआ। कोल्ड रिफ कफ सिरप बैन की गई है। ओके, कौन बनाता था ये बनाता था श्रीशांत फार्मास्यूटिकल, श्री शांत फार्मास्यूटिकल। कब हुआ ये, जब एक 14 साल के बच्चे की डेथ होगी एमपी में, ठीक है। क्लियर है, समझ आया ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट मिशन, मिशन शक्ति फेज 5 स्टार्ट हुआ, 30 दिनों के लिए था, वुमेन की सेफ्टी और इंपावरमेंट से रिलेटेड है, बस इतना याद रखो, मिशन शक्ति इससे रिलेटेड है। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1090, पिंक बूथ वगैरह बनाए गए थे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। स्मार्ट यूपी, विकसित यूपी एट 2047, टॉप सजेशन जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आया आपका संभल, टॉप सजेशन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। फीवेस्ट में फिरोजाबाद, अब फीवेस्ट नहीं याद रखना, टॉप याद रखो। 3 न्यू एयरलाइंस को एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है, कहाँ पे, संघ, यूपी रिलेटेड, ओके। संघ हो गया, ये यूपी से रिलेटेड है। एआई हिंद हो गया, अल हिंद, फ्लाई 91 एक्सप्रेस, ये 3 न्यू एयरलाइंस भी देखने को मिलेगी, जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट है ना, उनके अलावा ये भी तो संघ है, ये याद रखना यूपी से रिलेटेड है। फॉर एजुकेशन टाउनशिप आपको देखने को मिलेगा कहाँ कहाँ पे, लखनऊ में, प्रयागराज में, कानपुर में, वाराणसी में। बस दैट्स ऑल, ये आपका वन शॉट खत्म हो गया। चलो, मेरे लिए भी एक काफी बड़ा चैलेंज था आज आज में इसको खत्म करना, सुबह लगा था अब तक खत्म हो चुका है। गाइस मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।